हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के संविधान चौक पर मौजूद है। यहाँ पर माननीय श्री अहमद कादर साहब की तरफ से एक धरना प्रदर्शन रखा गया, उनके अध्यक्ष में हुआ है। आइए बात करते हैं। सर, आज का जो ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये बताओ, ये विदर्भ आम नागरिक मंच की तरफ से हुआ है। ये सभी संगठनों ने मिलके किया है। जैसा इसमें कांग्रेस पार्टी के भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के लोग भी हैं, इवन शिवसेना के भी लोग थे, और जो कम्युनिस्ट पक्ष है मोहन शर्मा साहब और बनकर साहब, इनका सारी कम्युनिस्ट पार्टी, सभी संगठन के लोग ने मिलकर ये प्रोग्राम। और ये जो इतने संगठन आपने जमा किए, ये जो संगठन जमा हुए, इसका क्या मैसेज है और इसकी ताकत क्या साबित करना है? सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर का जो अपने तुगलकी कानून जो जनता पर थोपने का काम किया, उसके खिलाफ इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश भर में भी ये मैसेज पहुंचाना है कि उस तुगलकी कानून के खिलाफ सिर्फ नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र के ही लोग नहीं, बल्कि यहाँ पर कर्नाटक के भी लोग आए थे, मध्य प्रदेश से भी है, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। तो अलग अलग स्टेट से, सारे पूरे देश में, देश की जनता इसके खिलाफ में है, और इसके साथ साथ एकजुट भी है इस के विरोध में। सारे संगठन, सारे पार्टी एकजुट भी। आपका आने का लक्ष्य क्या है, बताइए। सबसे पहले सबको जय भीम। संविधान चौक पे आज हमने जो आंदोलन किया, प्रीपेड के लिए किया है। मैं नागपुर सचिव अलका पोपटकर हूँ, आम आदमी पार्टी से। आज हम जो यहाँ पे आए हैं, ये हुकुमशाही के खिलाफ जो सरकार जनता पे प्रीपेड जो मीटर लाद रही है, उसके लिए आंदोलन करने के लिए आए हैं। और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये हमेशा सामाजिक क्षेत्र में आगे होके जब भी सरकार गलत निर्णय लेती है, गलत योजनाएं लाती है, तो हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे मार्गदर्शक ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और हम इनके मार्गदर्शन में आगे चल रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी भी ये प्रीपेड जो मीटर है, उसके लिए इनका समर्थन दे रहे हैं। राजा बेग साहब, आप हमारे दर्शकों को और भारतवर्ष के लोगों को हमारे BNA 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम लोग यहाँ पे संविधान चौक के ऊपर में एक प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट के अलावा कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के भी लोग मौजूद है, और हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट की रेखाताई कुपाले भी साथ में है। नागपुर शहर के महासचिव नसीम सिद्दीकी साहब है, और सभी हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे और सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इस आंदोलन के अंदर में हम लोगों का प्रीपेड मीटर को निषेध है। इसके लिए, इसके अंदर ये मीटर अगर लगता है, तो इसके अंदर आम लोगों का और जनता का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये बताएंगे। जनता का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जनता का नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि पहले जो पुराने मीटर हुआ करते थे, आप देखोगे, आप महीने भर के अंदर में 300 रीडिंग जलाते थे और आपको 300, 400, 500, 600 रुपये का बिल आता था। उसके बाद में स्मार्ट मीटर आना चालू हुए। पिछले 10 सालों में 2 बार अलग अलग टाइप से स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों के यहाँ, जो इतनी स्पीड में घूमते हैं कि पुराने मीटर के मुकाबले लगभग उनकी डबल स्पीड है। तो ऐसे ही लोगों के जिनके 500 रुपये पहले बिल आते थे, उनके बिल 1200 रुपये हो चुके हैं। और वो 1200 रुपये के बिल को लोग जब महीने के आखिरी में बिल आता है, तो उसको कैसे भी अपनी जद्दोजहद करके, अपने पेट काट के, अपने बच्चों के हक को मार के इलेक्ट्रिक का बिल भर देते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ये जो प्रीपेड की योजना ला रही है, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, आज अगर आपके जेब में 500 रुपये, तो आप 500 रुपये का रिचार्ज करो, 5 दिन के बाद में आपकी बिजली खत्म हो गई, उसके बाद में तनख्वाह आपकी 1 महीना बाद मिलेंगी, आप 25 दिन अंधेरे में रहोगे। वो 25 दिन अंधेरे में रहने के बाद में आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो आज पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, वो अंधेरे में कैसे पढ़ाई करेंगे? हाँ, तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के आम जनमानस को, आप मीडियम क्लास के लोगों से लेकर गरीब लोगों तक के सब लोगों के लिए ये नुकसानदायक है। इसलिए हम लोग इसका खास निषेध करते हैं। हमारे साथ में ऐसे जुड़े हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक नेशनल नेता माननीय श्री दानेश्वर पेठे साहब, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे आंदोलन किया गया, इसके बारे में आप भारतवर्ष के लोगों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या देश के गवर्नमेंट जहाँ पे भाजपा बैठी हुई है सत्ताधारी, जिस प्रकार से ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निर्णय
स्मार्ट मीटर का हो या और अन्य जो है, अभी वो बहुत सारे प्रॉब्लम से यहाँ पे देश में खड़े हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं ये देश हित के नहीं है, किसी भी प्रकार के नागरिक हित में नहीं है। आज जो सब गरीबों के घर में मीटर लगे हुए हैं वो मीटर को बदल के स्मार्ट मीटर बदल करना चाहती है, जिससे आज सत्ताधारी जो भी रहेगा उनका कर्तव्य बनता है कि पानी, विद्युत, घर, ये सारी चीज़ें अच्छे और कम किफ़ायती दरों में देना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। ये जो दलाल है, जो इनकी फैक्ट्रियां है, ये जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली जो फैक्ट्रियां है, ये भाजपा के ही नेता हैं। इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये महाराष्ट्र के जनता पे, देश के जनता पे ये मीटर, स्मार्ट मीटर लादने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपका आने का उद्देश्य क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आज यहाँ पे स्मार्ट मीटर, वो बिजली के मीटर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा वो नहीं लगना चाहिए, गरीबों के घर में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये बात वहाँ पे हमने रखने के लिए यहाँ पे आए। और बात ऐसी है कि उससे जो गरीब का जो बजट है वो लुढ़क जाएगा। वो जो गरीब लोग हैं वो गरीब ये मीटर सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आज आंदोलन था और इसलिए मैं आज आया। और दूसरे राज्यों में ये मीटर नहीं लगा है तो ये मीटर की आवश्यकता महाराष्ट्र में क्या है। हमने सारे गरीबों को बिजली फ्री में देने की बात करी है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना चाहिए और पानी का 100 यूनिट 200 यूनिट का भी पैसा नहीं लगना चाहिए। मालमत्ता कर, प्रॉपर्टी टैक्स गरीबों को नहीं होना चाहिए। ऐसी जो योजना है वो लाना चाहिए। वो योजना न लाते हुए भांडवल शाही को मजबूत करने के लिए ये सरकार ये मीटर लगा रही है, टोल टैक्स ला रही है। सारे जितने जो जनता को पसंद है ऐसी चीज़ें जो नहीं मंगा वो चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है। इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं और